सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 6 मई और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यस बैंक के नए CRO अर्थात चीफ रिस्क ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है मिस्टर नीरज धवन जी को। तो इनको अभी यस बैंक का नया चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। दोस्तों, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल एग्जामिन यू को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो एक टारगेट क्राइटेरिया होता है मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो हमारा पूरा हो सके, जिससे कि हमको और भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के राइट्स मिल जाएं और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे सेशंस का लाभ ले सकें। चलिए देखते हैं आज की न्यूज। 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ, पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसमें हमारे 3 पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार इनको मिला किस फील्ड में? इनको मिला है फीचर फोटोग्राफी के फील्ड में। ठीक है, और बात करें, ये तीनों किसके हैं? एसोसिएटेड प्रेस के हैं। लॉकडाउन कवरेज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार की जो घोषणा करने की अथॉरिटी, उन्होंने बताया कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया, क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिस कारण कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया। मतलब ऐसे टफ टाइम में भी इन लोगों ने जो जर्नलिज्म की है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। अब 3 नाम है, तो आप लोग इस तरीके से एक लाइन में भी याद कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक नाम बना लूँगा, यासीन खान चन्नी, यासीन खान चन्नी, तो दार यासीन आएगा, इतने से मिल जाएगा, मुख्तार खान भी ध्यान आएगा और चन्नी आनंद भी। तो एक नाम बना लीजिए तीनों का, उससे याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही हम नोबेल पुरस्कार को भी याद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हैं तीनों लोग, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जी। आप देख सकते हैं इनका फ़ोटो। चलिए, एमईओ ने लॉन्च किया वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए, एमईओ क्या है? ये कस्टमर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। ठीक है, इन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि जनवरी 2020 में RBI ने जो अपने दिशा निर्देश दिए थे फिजिकल KYC के, उन सभी की जो फिजिकल KYC कराने की व्यवसायों की आवश्यकता थी, उसको ये ख़त्म कर देगा। ये क्या करेंगे? ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को, जो कि पहले 5 से 7 दिन की थी, उसको 3 मिनट से भी कम कर देगा। इससे क्या होगा कि फिजिकल KYC की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर दिया है, जहाँ पर ही बैंकिंग्स हैं और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स अथॉरिटी हैं, कंपनीज़ हैं, वो सभी उस प्लेटफॉर्म पर ही KYC को कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि फ़िज़िकल KYC में जो टाइम ख़राब होता था, वो बचेगा और प्लेटफॉर्म्स के लिए 90% तक की लागत में कमी आ जाएगी, जो भी वेरिफिकेशन करवाती हैं बैंकिंग अथॉरिटी वगैरह। ठीक है, और KYC पूर्णतः ड्रॉप्स भी 20% तक इसमें कम हो जाएंगे। तो एमईओ ने क्या किया है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि फ़िज़िकल KYC के इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पर KYC को कंप्लीट किया सकता है। एमईओ के मुख्य कार्यकारी अधीक्षक की बात करें तो विशाल लच्छीराम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी 4 साल के लिए प्रतिबंधित। तो देखिए, अभी क्या हुआ, हमारी एक डिस्क थ्रो प्लेयर है। डिस्क थ्रो मीन्स चक्का फेंक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वाडा, इसने क्या किया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में इनको फेल साबित कर दिया और 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन्होंने स्टेरॉइड का सेवन किया था। लेकिन जब NDTL ने नमूने लिए थे, नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे इंडिया की, उसमें इनको क्लीन चिट दे दी थी, इनका स्टेरॉइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था। बट जब वाडा ने इनका टेस्ट किया, तो उसमें इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब नमूना लिया कब गया था? 2018 में गुवाहाटी में जो अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप हुई थी असम में, उसमें इन्होंने 58.41 मीटर थ्रो किया था और स्वर्ण पदक जीता था। परंतु उसमें स्टेरॉइड इनकी बॉडी में पाया गया, इनके ब्लड के नमूने में, और जिसको इन्होंने अब एक्सेप्ट किया है।
तो इसलिए इन पर अब 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बाडा की बात करें तो मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में, और अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बाका। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध। अब देखिए यूसुफ होसम, ये है फोटो में, इन पर आजीवन प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। तो टोटल 21 आरोप हैं, जिसमें से 8 तो मैच फिक्सिंग के हैं, ठीक है। बाकी अन्य खिलाड़ियों को याचना करने के 2 मामले हैं, ठीक है, जिसमें इन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो साबित भी हुए और इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसलिए टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? यूसुफ होसम पर। कहाँ के हैं ये? मिस्र के हैं, इजिप्ट के, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब फीना की 2021 विश्व चैम्पियनशिप मई 2022 में आयोजित होगी। तो देखिए अभी इन्होंने क्या किया, फीना ने, मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी नटेशन ने टोक्यो ओलंपिक से क्लैशिंग की वजह से 2021 में फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैम्पियनशिप होनी थी, ठीक है, एक्वाटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो इसको मई 2022 में रिशेड्यूल कर दिया। हाल ही में आपको पता है जापान में ही टोक्यो ओलंपिक इस साल होने थे, टोक्यो में ओलंपिक खेल होने थे, कोविड-19 के चलते उनको भी अगले साल शिफ्ट किया गया है, और अगले साल राष्ट्रमंडल खेल होने थे, तो राष्ट्रमंडल खेल को भी हटा दिया गया है, जिससे कि उनकी टोक्यो ओलंपिक्स के साथ में क्लैश ना हो। तो फिलहाल टोक्यो ओलंपिक अगले साल होंगे, ठीक है। तो जापानी शहर में इसकी नई तारीखें क्या बनाई गई? 13 से 29 मई 2022 कर दी गई। फीना की बात करें तो अध्यक्ष हैं जूलियो सी मैग्लियोन। स्थापना 29 जुलाई 1908 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इनकी विश्व चैम्पियनशिप अब मई में प्रस्तावित हो गई। चलिए अगला देखते हैं। रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट। देखिए दोस्तों, रूस ने अभी क्या किया है, आर्कटिक के ऊपर जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? आर्कटिक M1, जो कि एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है, और इसको 2020 के एंड तक लॉन्च करने का इनका प्लान है। सोयूज़ 2 1B कैरियर रॉकेट जो है उसके थ्रू इसको भेजेंगे। ये क्या करेगा? रिमोट सेंसिंग है, आपातकालीन संचार उपग्रह है, मौसम के पूर्वानुमान को सुधार करेगा, और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के लिए वैज्ञानिकों की बेहतर मदद करेगा, जिससे कि वहाँ पर मौसम को अच्छे से भांपे आ सके। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जल्द से जल्द वो भी आज के सेशन के साथ जुड़ जाएं और आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लें, बाकी क्वेश्चंस को वो बाद में रिपीट कर लें, ठीक है। अभी आएंगे तो वो लाइव प्रीमियर के साथ जुड़ पाएंगे, उनको एक एक्साइटमेंट के साथ न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिएगा, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च। अब ये सरस कलेक्शन क्या है? देखिए हमारे जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, पंचायती राज के, केंद्रीय ग्रामीण विकास, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने क्या किया, ई मार्केट प्लेस पर पोर्टल पर सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है। अब सरस क्या करता है? सरस का जो मेन मोटिव है वो है जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा जो भी दैनिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाज़ार पहुंचाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, पोर्टल मिल जाए, ठीक है। इसके लिए कौन काम कर रहा है? सरस संग्रह, सरकारी मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन लोगों की एक अनूठी पहल है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो स्वयं सहायता समूह वाले लोग हैं, वो जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं और जो उत्पाद हैं, उनको सरकार तक खरीदारी के लिए पहुंचा सकें। तो इस पहल के अनुसार जो इनके 5 मेन उत्पाद हैं वो क्या हैं? एक हस्तशिल्प, दूसरा हथकरघा, तीसरा कार्यालय का सामान, चौथा किराना और पेंट्री, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। अब देखिए स्वयं सहायता समूह होते क्या हैं? ये कुछ ऐसे समूह होते हैं जो एक जगह के, एक घर, एक गांव के, एक कॉलोनी के या एक दो गांव के लोग मिलकर, कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि आपस में प्रति माह कुछ पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा करके इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। उसको एक ग्रुप बना लिया जाता है, उसके नेम पर रजिस्टर करा के जमा करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सके।
और एक अपना सेपरेट पर्सनल बैंक टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें जमा रहता है, जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है और उससे एक उचित ब्याज बाद में वसूल लिया जाता है और पैसा वापस ले लिया जाता है। यदि कोई समूह बीच में छोड़ना चाहे तो उसे उसी के अनुसार उसकी जमा धनराशि को वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं स्वयं सहायता समूह। चलिए आगे देखते हैं। एफ बी ने मीन्स फेसबुक ने, बॉलीवुड ने किया लॉन्च आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। अब आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट क्या है? ये फेसबुक ने शुरू किया है बॉलीवुड के कुछ सितारों के साथ में मिलकर। बात करें सितारों की तो ए आर रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे कलाकार, जाकिर हुसैन जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। उनके साथ में इसको लॉन्च किया। इसके पीछे 3 विचार हैं: टू एंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड्स, ठीक है। फंड जमा करने के लिए लोगों को उत्साहित करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मी वगैरह, उनका प्रोत्साहन करना, उनके लिए ट्रिब्यूट देना, और टू एंटरटेन, लोगों को एंटरटेन करना, ठीक है। तो आई फॉर इंडिया, मैं इंडिया के लिए, ऐसा एक कॉन्सर्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। यह गिव इंडिया द्वारा प्रतिबंधित जो फंड रेजर कॉन्सर्ट है, कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स फंड है उसमें इसको जमा कराएगा। चलिए, विश्व स्नूकर चैंपियन, नेक्स्ट न्यूज़। अभी क्या हुआ, विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, 2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल में हराकर ये विश्व चैंपियन बने थे स्नूकर के, ठीक है। और अपने पेशेवर में कई 2 बार रनर अप रह चुके हैं इसके। यूके चैंपियनशिप को इन्होंने 2006 में जीता था। तो इन्होंने क्या किया, पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा अपने कर दी है, ठीक है। अगली न्यूज़, हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए हिमाचल ने क्या किया है, जो भी शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में भी कमजोरी आई हुई है, अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है, उसको इम्प्रूवमेंट करने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। साथ ही जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए 1 लाख श्रमिकों को प्रत्येक को 2,000 रुपये देंगे, ऐसी भी इन्होंने एक योजना को लॉन्च किया है, ऐसा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, ठीक है। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने अभी कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। इसको किस उस पर लॉन्च किया गया, तो जो हमारा DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रमाणित जानकारी दी गई। मतलब कोविड-19 के ऊपर इसमें प्रॉपर फुल डिटेल बहुत तरीके से और एंटरटेनिंग लैंग्वेज में दी गई है, ठीक है। इंटरेस्टिंग मोड में है, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए और अच्छे से आप समझ भी सकें। तो NCSTC DST भारत सरकार के सहयोग से अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के A to Z फुल जानकारी देने के लिए मल्टीमीडिया गाइड को तैयार किया है, ठीक है। डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर में, उनकी गाइडलाइंस के साथ में। चलिए, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। दोस्तों कल 5 मई को बनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, मतलब विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसकी थीम क्या थी, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। देखिए इस समय हमें पता है जैसा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, तो हम सभी को सलाह दी जा रही है कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने हाथ धोते रहें, जिससे कि न केवल कोरोना वायरस, अन्य जो भी जर्म्स हैं उन सभी को ख़त्म किया जा सके, मारा जा सके, या फिर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो इस बार की थीम ही यही है कि सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, हाथ साफ करो और जीवन बचाओ, ठीक है। तो इस बार जो भी WHO है और अन्य भागीदार हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाए, कि मतलब ये एक प्रायोरिटी बन जाए। अभी तक हम लोग हाथ धोने में इतना एक्टिव नहीं थे, पर अब हमेशा धोते रहें। हाथ की स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करें, मतलब इस चीज़ को अपने व्यवहार में उतार लें कि बार बार कहना ना पड़े। वर्कर्स के साथ स्वच्छता देखभाल, संक्रमण की रोकथाम में उनकी भूमिका में शामिल हों, ठीक है ना। हर जगह पर हाइजीन रखें, संक्रमण को रोकने में जो भी कदम उठा सकते हैं वो उठाएं और उनका पालन करें। WHO की बात करें तो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोमा, और मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कल एक और दिवस था, क्या, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। इसकी थीम क्या थी, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। ये थीम थी। अभी है क्या,
देखिए जैसे लिखा हुआ है कि हर साल 1992 से 5 मई के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? मिडवाइफ्स जो हैं उनके काम को मान्यता देने के लिए। मिडवाइफ्स मीन्स जो बच्चों की देखभाल करेंगी, ठीक है। माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए जो मिडवाइफ्स की स्थिति है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक। WHO ने 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिज़ाइन किया। जो 2020 है उसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिज़ाइन किया है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि WHO ने 2020 को किस रूप में डिज़ाइन किया है। चलिए आगे देखें। दोस्तों कल एक और दिवस मनाया गया था, विश्व अस्थमा दिवस। लेकिन अस्थमा दिवस ऐसा नहीं है कि हर साल 5 मई को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। तो इस बार मंगलवार 5 मई को पड़ा तो ये उस दिन मनाया गया। इसमें क्या है, अस्थमा की बीमारी से और देखभाल के लिए जागरूकता फैलाना। प्राइमरी फोकस होते हैं अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, उनका परिवार, दोस्त और जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको मनाता कौन है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ठीक है। 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक। तो आप लोगों को थीम हर एक की ध्यान रखनी है, इनफ अस्थमा डेथ्स इसकी थीम है, ओके। दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल 3 दिवस मनाए गए, विश्व अस्थमा दिवस, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। तो यहाँ तक की ये बात हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयला खनन को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।